पूरा है ना? पूरा, पूरा है ना? कहाँ से लाइट जला? तो आज लेक्चर कितना है? क्या है? आज दूसरा डे है इसका, दूसरा पार्ट कहा जाए। आज पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, सभी का स्ट्रक्चर एक साथ पढ़ेंगे। मैं आज सभी का स्ट्रक्चर एक साथ स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। हालाँकि ऐसा नहीं है जो स्ट्रक्चर यहाँ पढ़ा दिए तो अब इंडिविजुअली नहीं पढ़ाएँगे, एक-एक करके फिर पढ़ाएँगे। यहाँ एक बार देखते हैं जो स्ट्रक्चर ड्राइव होता है कैसे? उसके नाम पे बेस पे, उसके करैक्टर के बेस पे कैसा होता है। एक चीज़ आप लोग को बोले थे लास्ट क्लास में रट के आने के लिए। क्या रट के आने के लिए? आपको बोले थे वर्ब फॉर्म याद करके आना। फॉर्म बोले थे याद कर आने के। क्या बोलते था? कौन को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? प्रेजेंट का कौन सा फॉर्म? प्लुरल फॉर्म। कौन सा? प्लुरल फॉर्म। प्रेजेंट बोलते थे तो प्रेजेंट का कौन सा फॉर्म? प्लुरल फॉर्म। प्लुरल फॉर्म मतलब एक से ज़्यादा के लिए। क्या होता है? एक से ज़्यादा के लिए। नेगेटिव को क्या बोलते थे? पास्ट फॉर्म। क्या बोलते थे? पास्ट के फॉर्म। एक के लिए भी यही उपयोग होता था और एक से ज़्यादा के लिए भी यही उपयोग, यही ना? और उसके बाद भीतरी को क्या बोलते थे? समझ में नहीं आएगा, इधर समझिए। भीतरी को क्या बोलते थे? परफेक्ट बोलते थे। क्या बोलते थे? परफेक्ट फॉर्म कहते थे। प्लुरल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। बिफोर को क्या बोलते थे? कंटीन्यूअस फॉर्म बोलते थे। क्या बोलते थे? कंटीन्यूअस फॉर्म। कंटीन्यूअस मतलब जो लगातार रहे। और V5 को क्या बोलते थे? प्रेजेंट बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रेजेंट। प्रेजेंट फॉर्म बोलते थे। प्रेजेंट का भी कौन सा था? सिंगुलर फॉर्म। कौन सा? सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म मतलब जो एक के लिए, एक के लिए, एक के लिए आए तो सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। बात करूं, यहाँ पे फॉर्म होता था वर्ब की। एक होता है वर्ब टू। क्या होता है? वर्ब टू बी। वर्ब टू बी की मैं बात करूं तो इसका फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले तो बी आ जाता है खुद दे, ठीक ना? बी खुद दे आ जाता है। उसके बाद इसका जो आता है एम भी आता है और आर भी आता है।
बी खुद भी आ जाता है, अपने आप भी आ जाता है, और या तो एम या तो बी खुद आ जाता है, अपने आप अपने जगह पे आ जाता है। ये परिवार का नाम है। परिवार में कितना लोग है? 5 सदस्य है। कितना लोग है? 5 सदस्य है। या तो खुद ही बी आ जाता है, या एम या तो आर आता है। क्या आता है? एम या तो आर। इसका प्लूरल फॉर्म, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? इज होता है। क्या होता है? होता है। इसका सिंगुलर फॉर्म इज होता है। इसका सिंगुलर फॉर्म की बात करूँ तो होता है। इसका पास्ट फॉर्म की बात करूँ तो वाज या तो वर होता है। क्या होता है? वाज या तो वर होता है। इसकी थर्ड फॉर्म की बात करूँ तो थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन होता है। और ये कौन सा फॉर्म होता है? होता है। इस प्रकार से एक और फैमिली होता है जिसका नाम होता है वर्ब टू हैव। क्या होता है? वर्ब हैव। इस फैमिली का क्या नाम होता है? वर्ब टू हैव। इसमें कितने सदस्य रहते हैं? 3 रहते हैं। कौन सा रहते हैं? रहते हैं 3। या तो हैव आएगा, या तो ये हैव आएगा, या तो खुदे एक हैव आ जाएगा। खुदे एक हैव आ जाएगा। ये कौन सा हैव आया है? या तो एक हैव आ जाएगा। ये वाला हैव। और हैव जो होता है प्लूरल फॉर्म होता है। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? हैज। इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है जिसको हम B2 बोलते हैं? हैड। इसका थर्ड फॉर्म भी हैड। और इसकी बात करूँ तो हैविंग होता है। क्या होता है? एक और फैमिली होता है जिसका नाम होता है वर्ब टू डू। क्या होता है? वर्ब टू डू। इसमें भी 3 फैमिली होता है। कितना होता है? 3 फैमिली होता है। 3 फैमिली की बात करूँ तो सबसे पहले तो डू आ जाता है। डू आने के बाद क्या आ जाती है? डज आ जाता है। डिड होता है, डन होता है, गोइंग होता है। ये आखिर होता है कैसे? जैसे कि इस प्रकार से गो का गोज होता है, गो वेंट गॉन होता है, गोइंग होता है। क्या होता है? इस प्रकार से इसका भी फॉर्म होता है। क्या होता है? इस प्रकार से इसका फॉर्म होता है, उसी प्रकार से ये सबका भी फॉर्म होता है। इसको हम बोलते हैं बेस फॉर्म। क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म कहते हैं, ये तीनों को बेस फॉर्म बोलते हैं। बेस फॉर्म, हालांकि बेस फॉर्म और V1 एक ही चीज होता है। अभी तुम लोग मानो बेस फॉर्म या तो V1 एक ही चीज होता है, ठीक ना? बेस फॉर्म होता है क्या, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये वाला जो फॉर्म है, ये ऊपर का वाला ये सब जो गया है, ये होता है बेस फॉर्म। और ये वाला जो होता है, ये वाला, ये होता है वन। हालांकि उस सब पे दिमाग नहीं लगाने का, ठीक ना? मैं वैसे बोल भी दिया, आगे बोलूंगा भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बस इसको याद करना। एक तुम नोटिस करता होगा तो टाइम होता है कितना? 3 होता है। क्या यहाँ 3 टाइम होता है? कौन कौन सा? पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। इसमें प्रेजेंट है, पास्ट है, प्रेजेंट है। कहीं पे फ्यूचर नाम की चीज है? फ्यूचर का वर्ब है कहीं पे? फ्यूचर वर्ब है। इसलिए आज के ग्रामर जो है, आज की जो ग्रामर जो लिखने वाला है वो को मानता ही नहीं। आज जो ग्रामर लिखता है वो फ्यूचर को मानता ही नहीं है। लेकिन अपने लोग जानते हैं एग्जाम में फ्यूचर से भी क्वेश्चंस आता है। मैं फ्यूचर्स की बात करूं, फ्यूचर्स को नहीं है तो फ्यूचर्स के लिए उसने एक मॉडल दिया। मॉडल वर्ब आपको बेसिक में थोड़ा बहुत पढ़ाए थे, एक लेक्चर। तो हम लोग के टीचर
चलो मैं फ्यूचर की मैं बात करूँ तो फ्यूचर्स देखो, यहाँ प्रेजेंट दिया हुआ है, यहाँ भी प्रेजेंट दिया हुआ है, यहाँ पास्ट दिया है, तो ये तो कोई टाइम होता नहीं है, ये टाइम नहीं है, ये वर्क है। हम एक चीज़ जानते हैं, फ्यूचर्स में कहीं पे हमको फ्यूचर्स यहाँ पे नहीं दिया हुआ था टाइम, तो फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं है, तो आज के जो ग्रामर लिखने वाला है वो फ्यूचर को मानता ही नहीं है। लेकिन हम जानते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्यूचर से, इसके लिए एक मॉडल दिया, तो आपको बेसिक का लास्ट क्लास जहाँ आर्टिकल पढ़ाए थे, आर्टिकल से पहले हम मॉडल वर्ब को पढ़ाए थे। मॉडल वर्ब के बारे में एक चीज़ मैंने आपको बोला था, उसी मॉडल वर्ब में से यहाँ 2 मॉडल वर्ब इसको दिया, या तो शैल विल दिया, कौन-सा दिया? शैल विल। शैल विल 2 मॉडल दिया, क्या दिया? 2 मॉडल दिया फ्यूचर में भी। क्या दिया? शैल विल दिया 2 मॉडल। एक चीज़ और आप याद रखें, फ्यूचर्स के लिए कौन दिया? फ्यूचर का कोई वर्ब फॉर्म नहीं था, तो ये 2 चीज़ दिया। क्या दिया? या तो शैल दिया या तो विल दिया। बोला इसका यूज़ करके आप फ्यूचर दर्शा सकते हैं। क्या दर्शा सकते हैं? दर्शा सकते हैं। और ये मॉडल है, क्या है ये? शैल विल क्या है? एक मॉडल है, क्या है? मॉडल है। मॉडल वर्ब का टेंडेंसी क्या होता है? ये अपने साथ भी1 लेता है। क्या लेता है? 1 लेता है। जैसे शैल के साथ गो आएगा या गोज़? गो आएगा, क्या आएगा? गो आएगा, क्योंकि ये अपने साथ क्या लेता है? भी1 लेता है। भी1 कहने का सेंस हुआ ये वाला फॉर्म लेता है। कौन सा फॉर्म लेता है? ये वाला फॉर्म लेता है, ना कि ये वाला फॉर्म लेता है, ये वाला फॉर्म लेता है, ये वाला। कौन लेता है ये? भी1 वाला। क्या लेगा? गो लेगा। क्या लेगा? इतना चीज़ यहाँ पे रट के क्या रखिएगा? 1 अपने साथ क्या लेता है? लगे हाथ। एक चीज़ और याद रखिएगा, हू हो या डज हो या डिड हो, क्या हो, ये भी अपने साथ क्या लेता है? भी1 लेता है। क्या लेता है? लगे हाथ, इसको भी रट लीजिएगा। जिस प्रकार से मॉडल वर्ब जितनी भी है 13 जो है, वो अपने साथ क्या लेता है? भी1 लेता है। उसी मॉडल वर्ब में से 2 मॉडल वाला है शैल या तो विल, उसके साथ क्या लेता है? भी1 लेता है। एक और याद रखिएगा आप, डू डज डिड जो होता है, डू डज डिड, डू डिड डज, ये अपने साथ क्या लेता है? भी1 लेता है। रट के रखिएगा, भी1 लेने का मतलब ये वाला फॉर्म। कौन वाला फॉर्म? ये वाला फॉर्म। एक चीज और आप याद रखिएगा, याद क्या रखिएगा मैं बताता हूँ। ये होता है भी, क्या होता है? आप बताइए, एक चीज मेरी बात पे आप गौर कीजिएगा, जो मैं कह रहा हूँ ये परफेक्ट है। हम टेंस पढ़ते हैं टाइम में, प्रेजेंट पास्ट में, ये परफेक्ट है। ये कोई टाइम है? नहीं है। तो मतलब इसको टाइम देना पड़ेगा, इसको टाइम में ढालना पड़ेगा। इसका अपना पहचान तो है नहीं, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, प्रेजेंट है। ये अपने साथ करेगा क्या? कुछ न कुछ ऑक्सिलरी वर्ब को लेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब को लेगा। क्या लेगा? हेल्पिंग वर्ब को लेगा। कंटीन्यूअस में भी कहीं भी कोई फॉर्म नहीं है, मतलब कंटीन्यूअस में आपको पता चल रहा है ये प्रेजेंट है, फ्यूचर है, कुछ पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। कंटीन्यूअस में कहीं पता चल रहा है? कंटीन्यूअस में भी हमें नहीं पता चल रहा है कि प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है, कहीं पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, तो इसको कुछ न कुछ देख के इसको बना देंगे। ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेता है। क्या लेता है? हेल्पिंग वर्ब लेता है। ये भी अपने साथ हेल्पिंग लेता है और ये भी अपने साथ हेल्पिंग लेता है। ये लिखा पास्ट, पास्ट ये अपने आप हाइये है, टाइम हाइये है, तो इसको क्या हेल्पिंग वर्ब की जरूरत? तो नहीं है किसी की जरूरत, इसका पहचान अपना आप हाइये है। प्रेजेंट लिखा हुआ, इसको भी अपना आप पहचान हाइये है। यहाँ पे V5 में प्रेजेंट लिखा है, तो इसको भी अपना अपनी पहचान है। बात रही इस दोनों को पहचान नहीं है, तो इसको पहचान दिलाएंगे। पहचान कौन देता है? वो जो एक V3 आता है, क्या आता है? V3, ये कभी अकेला नहीं आता है। क्या आता है? कभी अकेला नहीं आता है। मैं V3 की बात करूं तो V3 क्यों अकेला नहीं आता है? ये लिखने से हमें पता नहीं चलता है जो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, हमें टाइम पता नहीं चलता है। इसलिए इसको टाइम देते हैं। क्या देते हैं? कुछ न कुछ टाइम देने के लिए इसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है।
क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब की जरूरत। इसको कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेता है? ये हैव लेता है। क्या लेता है? ये हैव हेल्पिंग वर्ब लेता है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेता है? हैव। बोलिएगा हैव कौन सा? ये वाला, ये वाला। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेता है? हैव वाला। कौन सा? हैव वाला। और हम हैव के बारे में एक टेंडेंसी जानते हैं। क्या टेंडेंसी जानते हैं? पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे, जिस दिन वर्ब फॉर्म पढ़ाए थे। हैव होता है कितना लोग? 3 लोग। कौन सा? 3 लोग। हैव या तो हैज, ये किसको दर्शाता है? प्रेजेंट को। किसको? और इसका जो पास्ट फॉर्म होता है क्या? हैड। क्या होता है? हैड। ये किसको दर्शाता है? पास्ट को। आप देखिए ना, फॉर्म में देखिए ना, हैव और हैज किसको दर्शा रहा है? प्रेजेंट को। हैड किसको दर्शा रहा है? पास्ट को। वही चीज तो मैंने यहाँ लिखा, वही चीज तो मैंने यहाँ लिखा। हैव जो होता है, हैव होता है कितना? 3 लोग। कितना लोग? 3 लोग। 1 2 3। हैव और हैज क्या होता है? प्रेजेंट फॉर्म। हैड क्या होता है? पास्ट फॉर्म। और V3 की एक टेंडेंसी होती है, ये अकेले नहीं आता। क्या होता है? एक ऐसी, आप मान सकते हैं, एक ऐसी दुल्हन है जो कभी बिना लुकना के नहीं आएगा। एक ऐसी दुल्हन है, ऐसी है दुल्हन बिना लुकना के, ये इसको लुकना चाहिए। इसका भाई सब कौन सा है? हैज, हैव। और इस वाले का नाम क्या था? प्रेजेंट। इस वाले का क्या नाम है? पास्ट। एक चीज और याद रखिए। क्या याद रखिएगा? एक चीज आप और नोटिस किए होंगे। नोटिस क्या किए होंगे? गिवन को तो प्रेजेंट इसका नाम है, इसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं। इफ हैव इसका नाम ही है प्रेजेंट, इसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं। इसको पास्ट लिखा हुआ, इसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं। ये सब देखिए परफेक्ट लिखा, हमें टाइम पता ही नहीं चल रहा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर पता ही नहीं चल रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, इसका पहचान की जरूरत है। B4 को भी पहचान की जरूरत है। वो तो हम पहचान दे दिए। B3 को कौन पहचान चाहिए? है ही वाला, हैव हैज है, ये वाला। लेकिन B4 को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। B4 को अभी अपना पहचान नहीं है। B4 भी किसी न किसी के साथ आता है। क्या आता है? और भी किसी के साथ आता है। B4 भी किसी न किसी के साथ आता है। इसको किसकी जरूरत पड़ती है? इसको इसकी जरूरत पड़ती है। B4 को ही चाहिए। क्या चाहिए? जैसे V3 को ये चाहिए था, V3 को ये चाहिए था, 4 को क्या चाहिए? ये चाहिए। क्या चाहिए? ये वाला, ये वाला। 4 को क्या चाहिए? ये चाहिए। क्या चाहिए? इसको चाहिए B। क्या चाहिए? एक टेंडेंसी है, क्या है? कि हम जानते हैं कितना कितना फैमिली है? 5 फैमिली। कितना फैमिली है? 5 फैमिली। एक होता है इज, एम, आर। तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट होता है क्या? आपको दिखा देता हूँ अभी तुरंत। तो ये बी था ना, एम और आर और इज क्या है? प्रेजेंट। क्या है? और एक चीज और जानते हैं, तो तीन फैमिली हुआ अभी तक। और एक फैमिली होता है, ये होता है क्या? वाज, या तो क्या होता है? वाज या तो, इसको क्या बोलते हैं? पास्ट। देखिए ना आप यहाँ पे, पांच बार क्या है? पास्ट है ना, पास्ट। फिर मैं समरी कर देता हूँ। मैंने बोला टाइम हमारे पास प्रेजेंट था, पास्ट था, फ्यूचर था। प्रेजेंट था, पास्ट था, फ्यूचर है। लेकिन हम जानते हैं वर्ब फॉर्म जो हमें दी गई ग्रामर ने, तो हमें प्रेजेंट दिया, पास्ट दिया, प्रेजेंट ही दिया, लेकिन हमें कहीं पे फ्यूचर नाम की चीजें नहीं दिया। तो हमें बोला एक आप मॉडल ले लीजिए, दो मॉडल शैल विल का यूज करके आप फ्यूचर में दर्शा सकते हैं।
तो हमको शैल विल तो दे दिया, लेकिन हम शैल विल को जानते हैं यह एक है क्या? मॉडल है। क्या है? मॉडल है। मॉडल वर्ब का टेंडेंसी होता है वो अपने साथ हमेशा V1 लेता है। क्या लेता है? V1 या तो बेस फॉर्म लेता है। डू, डज, डिड का भी एक टेंडेंसी होता है वो अपने साथ V1 लेता है। और मैं बात किया यहाँ पे V1 के पास में गया तो V1 का जो नाम देखा मैंने प्रेजेंट देखा। क्या देखा? प्रेजेंट देखा। तो मेरे को टाइम चाहिए था, टाइम इसको है, प्रेजेंट में बात करेंगे सिंपल है। यहाँ भी गए तो ये भी प्रेजेंट है, इसका भी बात सिंपल है। इसको V2 के पास गए तो ये भी पास्ट है, इसको भी कुछ नहीं चाहिए, इसका टाइम निश्चित है, मतलब है निश्चित। लेकिन परफेक्ट की बात गए, V4 V3 की बात गए, उसका नाम देखे तो लिखा था परफेक्ट। क्या लिखा था? परफेक्ट। तो हमें देख के लगा इसका तो कुछ पहचान है ये नहीं है, इसका यूज कहाँ करेंगे? इसको कुछ न कुछ हमने पता चला कि हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसका भी पहचान देनी। इसका भी पास गए तो इसका कंटीन्यूअस नाम है, कहीं पे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लिखा ही नहीं, तो उसको कुछ न कुछ चाहिए नाम। वही नाम देने के लिए गए। क्या दिए? देखिए V3 को क्या दिए? हैव दिए। क्या दिए? हैव दिए। और V4 को क्या दिए? बी दिए। क्या दिए? बी। इतना क्लियर है? इतना क्लियर हो गया? अब आगे मैं करता हूँ। हमारे पास टाइम कौन कौन सा था? प्रेजेंट, पास्ट, टाइम क्या सब था? प्रेजेंट था। क्या था? प्रेजेंट था। नहीं, वर्क को नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या था? हमारा वर्क कौन सा था? फल था। क्या था? फल। एक वर्ग था, फल में कौन कौन सब था? टाइम कौन कौन सब था? कौन कौन सा टाइम था? हाँ? मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। क्या हो गया? फल, फल, क्या हो जाएगा? फल पास्ट। क्या हो जाएगा? फल, क्या हो जाएगा? फल फ्यूचर जाएगा। और दूसरा टाइम क्या था? दूसरा टाइम क्या था? कंटिन्यूअस। क्या था? वर्क कौन सा था? हाँ? क्या नाम हो जाएगा सबका? प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यू। परफेक्ट होता, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिख देंगे। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट कंटिन्यू। और क्या होता है? सर, और कितना वर्क होता है? परफेक्ट होता है। क्या होता है? परफेक्ट, परफेक्ट होता है। परफेक्ट में भी कौन कौन सा टेंस हो जाएगा? पूरा टेंस कौन कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। और क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, सॉरी, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट। और क्या हो जाएगा? फ्यूचर, और वर्क क्या हो जाएगा? प्रेजेंट, सॉरी, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। कौन कौन सब हो जाएगा?
क्या हो जाएगा प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट क्या हो जाएगा। हम एक चीज जानते हैं, हम जानते हैं सिंपल लिखा, आपको बोले थे कल की या पिछली क्लास में बोला था सिंपल पढ़ाऊंगा, सिंपल आखिर कहते हैं क्यों। इसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है। सिंपल क्या होता है, एक सब्जेक्ट लेगा, एक वर्ब लेगा, कहानी खत्म। एक सब्जेक्ट लेगा, एक सब्जेक्ट लेगा, एक वर्ब लेगा, क्या लेगा, वर्ब लेगा और ऑब्जेक्ट लेगा, क्या लेगा, और इतना ही में इसका कहानी कंटिन्यूअस लिखा है। सब्जेक्ट तो ये करेगा, सब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। और एक चीज और हम जानते हैं, जानते क्या है, जानते हैं हम क्या है, ये कंटिन्यूअस लिखा है तो कंटिन्यूअस में कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी वाला, मतलब भी वाला, क्या आएगा, कंटिन्यूअस लिखा है तो क्या आएगा, आएगा। एक चीज और जानते हैं, अगर बिफोर आ गया तो क्या बिफोर अकेले आता है, बिफोर आता है किसके साथ, तब क्या आएगा, कहीं परफेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट तो ये करेगा, ऑब्जेक्ट भी आ सकती है, और परफेक्ट होता है कौन, परफेक्ट कौन है, कि परफेक्ट आएगा V3। अब V3 आ गया तो क्या V3 अकेले आएगा, वो किसके साथ आता है, V3 आता है किसके साथ, हैव के साथ। ये क्या लेगा, हाँ बाद की बात करेंगे, पहले ये ओरिजिनल आएगा ना। मैं आपको मेरी बात सुनिए, ये है, ये तो हैव है, इसका इतना बाल बच्चा है, सब बाल बच्चा है, क्या है इसका, सब बाल बच्चा है। तो मान लीजिए सब बाल बच्चा में किसी लड़ाई झगड़ा हो गया तो बाप खुद ही आ जाएगा, समझे। ये भी जो है बी, बी का ये बाल बच्चा सब है, क्या है, बाल बच्चा सब। अगर किसी बाल बच्चा में सब में लड़ाई झगड़ा आ गए तो कौन आएगा, समझे। यहाँ जो लिखा है हैव, ये वाला हैव नहीं लिखा है, ये वाला हैव नहीं लिखा है, ये वाला हैव नहीं, ये वाला बाप को लिखा गया है, ये बाप है, इसका बाल बच्चा नहीं है। मान लीजिए बोलिएगा ये तो एक ही रंग का है, ये तो एक ही रंग दिखाई में लग रहा है, कोई माँ बेटी एक रंग नहीं होता है, कई बार देखिएगा माँ को देखिएगा एक ही रंग हो जाता है उसका, बाप में हालांकि ऐसा नहीं। खैर छोड़ो, ये होता है, इसकी बात करो। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, नाम सुन के देखो ना एक बार क्या लिखा है, क्या लिखा है, परफेक्ट लिखा है, कंटिन्यूअस भी लिखा, मतलब V2 भी लिखा है और V3 भी लिखा है, V3 भी लिखा है और V4 लड़ाई झगड़ बाजाओ, देख लो क्या बोल रहा है ये अगर कभी आएगा तो ये बोलेगा हमें क्या चाहिए, सी चाहिए, ये आएगा तो क्या चाहिए, लोग में लड़ाई झगड़ फंस, सबको संतुष्ट करेंगे बाद में जाके, पहले हम लिख लेते हैं कितना हो जाएगा, और ओरिजिनल फॉर्म फॉर्म लिखते हैं, सब्जेक्ट आएगा V3 आएगा और V4 आएगा, बस में क्या आएगा, करेंगे क्या आएगा, सबसे पहले इसको करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल, क्या लिखा है, सिंपल वर्ड, सिंपल से आपको कुछ समझ में आ रहा है, सिंपल, ज़्यादा
तभी सवाल आप बनाएंगे। कोई सवाल हार्ड आता है, कॉम्प्लेक्स आता है, कोई आता है पर बहुत आसान रहता है, तो खट 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 करके आंसर आ जाता है। देखिए 2 + 3 को आप क्या कीजिएगा 5 लिख दीजिए, ऐसे लिख दिया जाए, थोड़ा जोड़ने में गलती भी हो जाएगा आप लोग से। मैं सिंपल की बात करूँ, क्या करूँ? सिंपल की, उसमें सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब एक वर्ब आएगा, क्या आएगा? एक वर्ब आएगा। एक तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा और क्या आएगा? सब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, डिपेंड करता है वर्ब। सिंपल है, एक वर्ब आइए, क्या चाहिए? एक वर्ब। यहाँ पे लिखा है क्या? प्रेजेंट लिखा। प्रेजेंट में कौन आएगा? कौन है सिंपल वाला वर्ब? देखो तो V1 सिंपल है, इसका नाम है, और ये दोनों है क्या? प्रेजेंट है। क्या है? दोनों है प्रेजेंट। मतलब V1 और V5 क्या हो सकता है? सिंपल प्रेजेंट। क्या आएगा? V1 या V5 क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट। कौन सा प्रेजेंट टेंस? या तो V1 आ सकती है या तो V5 आ सकती है। ये कौन हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट। आसान है। देखो इसमें वर्ब अकेला चाहिए, मतलब सिंपल वाला वर्ब चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आया। अगर यहाँ V4 लिख दे तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसमें एज के मतलब ईएमआर के साथ आना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लफड़ाबाजी हो जाता है। इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? V1 या तो V5। अब बात रही पास्ट की, एक सब्जेक्ट आएगा, एक ऑब्जेक्ट आ भी जा सकती है, करता है वर्ब पे। है क्या? सिंपल है तो एक वर्ब चाहिए। क्या वर्ब चाहिए? एक वर्ब चाहिए। अब पास्ट लिखा है तो कौन सा वर्ब चाहिए? पास्ट लिखा है, ये तो प्रेजेंट है, ये तो प्रेजेंट है, ये तो आ ही नहीं सकता, ये तो आ ही नहीं सकता। बचा क्या? V2 है क्या? पास्ट। क्या आ गई? मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। और ये फ्यूचर है, क्या है? फ्यूचर है तो फ्यूचर का क्या टेंडेंसी होता है? क्या यहाँ पे कोई फ्यूचर है? कोई लिखा हुआ है फ्यूचर? देखो तो फ्यूचर लिखा ही नहीं है, लेकिन फ्यूचर हमें दिया है। क्या दिया है? शैल विल का आप उपयोग कर सकते हैं। मतलब या तो शैल आएगा या तो विल आएगा। और शैल विल आया, शैल विल का एक टेंडेंसी होता है। शैल विल का क्या टेंडेंसी होता है? ये अपने साथ क्या लेता है? वन। गिवन कहने का सेंस हुआ ये वाला। इसके साथ क्या आएगा? सिंपल स्ट्रक्चर है, ज्यादा लफड़ाबाजी इसमें नहीं है, इसलिए इसको सिंपल बोलते। क्या बोलते हैं? इसके स्ट्रक्चर के बेस पे इसको क्या बोलते हैं? हम सिंपल बोलते हैं। इंडिफिनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि समय निश्चित उसमें नहीं था, इसलिए इंडिफिनिट कहते हैं। इसको सिंपल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर सिंपल होता है। वो बहुत आसान था, आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम कंटिन्यूअस पे। क्या आते हैं? कंटिन्यूअस है, समझो कंटिन्यूअस है तो पहले तो सब्जेक्ट आएगा, आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अब ये क्या है? ये कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है तो क्या आएगा? V4 आएगा। कंटिन्यूअस है तो आएगा। फोर का नाम क्या होता है? कंटिन्यूअस। V4 आएगा। V4 तो आ गया। क्या V4 अकेले आएगा? V4 का एक टेंडेंसी होता है, V4 कभी अकेले नहीं आता है। ये अपनी एक ऐसी दुल्हन है जो अपने क्या कहते हैं, भैया के साथ आता है, मतलब लोकना के साथ आता है। किसके आता है? लोकना। और लोकना कितना लोग है? 5 लोग है। कितना लोग? 5 लोग। अब इसको कौन सा लोकना चाहिए? अपनी जाति वाला, अपने ही चाहिए, अपने ही का। अपने कौन चाहिए? लिखा है क्या? कौन सा वाला लोकना चाहिए? प्रेजेंट वाला। सब लोकना नहीं लेगा, ये कौन सा लेगा? प्रेजेंट वाला लेगा। प्रेजेंट होता है कौन? इज एम आर
देखिए ना प्रेजेंट होता है कौन, प्रेजेंट होता है ई एम आर इज, क्या होता है प्रेजेंट होता है। तो कौन सा लोग लेगा ये प्रेजेंट वाला, कौन सा आएगा ई जाएगा, ई जाएगा या तो एम आएगा या तो ये हो गया प्रेजेंट। वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे, अगर है तो ही लगेगा, आई है तो ये लगेगा, प्लूरल है तो वो डिपेंड करेगा वो सब पे, ठीक ना। अब बात रहे इसकी, कहाँ गया, कि तो पिताजी था, ये अपने बाल बच्चा को भेज दिया, मतलब इसकी बेटी की शादी थी, ये इस वाले को भेज, प्रेजेंट वाले को, इस वाले को, तो ये भी खुद हट गया, समझे। तो अब क्या आई सब्जेक्ट, क्या आया सब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, और कंटिन्यूअस है तो कौन सा टेंस है कंटिन्यूअस वाला, कौन सा कंटिन्यूअस वाला, तो कंटिन्यूअस है तो आप इसको कौन सा चाहिए रखना, सो बताइए, पास्ट वाला, पास्ट वाला चाहिए, मतलब हम जानते हैं V4 कभी अकेला नहीं आता, V4 को बी चाहिए, क्या सब ये सब आ जाएगा बी, नहीं डिपेंड करेगा कौन सा है, ये है हम देखें तो कौन सा है पास्ट वाला, तो पास्ट वाला हम जानते हैं कौन सा होता है, पास्ट में कौन होता है बी वाला, बी में जाके देखिए पास्ट में क्या है, पास्ट में क्या है वाज वर्ब, कौन लेगा वाज वर्ब, कौन आएगा या तो वाज आएगा या तो, अब इसके पास जाते हैं, सब्जेक्ट तो ये भी करेगा, ऑब्जेक्ट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, डिपेंड करेगा वर्ब पे, है कौन सा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है तो क्या आएगा, अगर फ्यूचर है क्या, फ्यूचर क्या है फ्यूचर, फ्यूचर का एक टेंडेंट, फ्यूचर यहाँ कोई फॉर्म था नहीं तो फ्यूचर के लिए क्या दिया शैल विल, क्या दिया शैल विल, क्या आएगा शैल या तो, शैल या तो, हाँ देखो अब हम सुविधा में क्या है, देखो ये कंटिन्यूअस था बिफोर दे दिए, फ्यूचर था शैल विल दे दिए, अब लड़ाई झगड़ा फंसेगा इसमें, देखो शैल विल को क्या चाहिए V1, V4 कभी अकेला आएगा नहीं, इस दोनों में ही लड़ा है, मतलब ऐसा चीज इस बीच में दे दे ये दोनों को ही संतुष्ट करे, जाते हैं V1 खोजने के लिए बी में, क्योंकि V4 को भी तो चाहिए बी वाला अपना अथी का, इसको भी चाहिए V1, मतलब इसको भी V1 दे के खुश कर देंगे, इसको बी दे के खुश कर देंगे, तो मतलब बी वाला में V1 जाते खोजने के लिए, बी जो जानते हैं कहाँ है बी, बी है यहाँ पे, इसमें V1 खोजिए, ये नहीं आ सकता है, ये तो अबे नहीं करेगा, ये तो अबे नहीं करेगा, ये भी नहीं आ सकता है, ये V2 है, क्या है V2, V1 में खोज, तीन लोग में लड़ाई झगड़ा, अगर ये वाला दिए एम दिए, एम तो लग ही नहीं सकता क्योंकि तो आइए के साथ अबे करता तो ही आएगा, तो क्या लगाइएगा, अब ये भी फंसा, आर अगर लिख देते हैं आर, तो अब राम आएगा तो क्या लिखिएगा आर लिख दीजिएगा, मतलब ये फंस गया, लफड़ाबाजी फंस गया, अब सब जगह में बाल बच्चा में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो कौन आएगा बाप खुद ही आ जाएगा, बाप है क्या V1 है, कई ऐसी माँ होती है जो उसका बेटी जो सेम शकल का हो जाता, क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा में आया, क्यों बी आया, अब आते हैं इस पे, इधर समझो, समझो क्या लिखा है परफेक्ट, क्या लिखा है परफेक्ट, परफेक्ट एक तो सब्जेक्ट अभी करेगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब पे डिपेंड करेगा, और परफेक्ट है तो V3, परफेक्ट है तो V3, अब है क्या ये परफेक्ट, क्या अभी V3 अकेले आता है, V3 अकेले आता है, इसको चाहिए हैव चाहिए, तो हैव में क्या सब हैव चलाएगा,
नहीं, वो डिपेंड करेगा कि है क्या, ये है क्या, प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट वाला आएगा हैव, तो जाते हैं खोजने के लिए प्रेजेंट में, हैव मिला एगो, और प्रेजेंट में जाते हैं खोजने के लिए, मतलब हैज भी आएगा, हैव भी आएगा, हैज भी आएगा, हैव भी आएगा, वो डिपेंड करेगा कैसा वर्ब है। अगर एक से ज्यादा वाला वर्ब है तो हैव लगेगा, एक से एक वाला वर्ब है तो हैज लगेगा। और यहाँ भी देख सकते हैं प्रेजेंट में कौन है, हैव या तो हैज, क्या आएगा, हैव या तो हैज। अब कौन सा है, पास्ट वाला। एक तो सब्जेक्ट एबे करेगा, ऑब्जेक्ट एबे करेगा, डिपेंड करेगा, और है क्या ये, परफेक्ट है, परफेक्ट है तो V3 आएगा। अब V3 हम जानते हैं कभी अकेला नहीं आता है, V3 को कुछ न कुछ चाहिए, V3 को कुछ न कुछ चाहिए। V3 कभी अकेले नहीं आ सकता। हम जाते हैं खोजने के लिए, कौन सा वाला V3 लेगा, खोजने गए तो पास्ट वाला है, क्या है, पास्ट वाला। हैव में जाते हैं पास्ट खोजने, हैव में खोजते तो कौन कहाँ मिला, पास्ट, यहाँ पे क्या आया, हैड। और यहाँ भी आप देख सकते हैं क्या है, हैव में हैड, पास्ट क्या आ जाएगा इसके साथ, हैड आ जाएगा। और अब ये वाला है, एक तो सब्जेक्ट आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा, और चलो चलिए, कौन सा टेंस पढ़ रहे थे, फ्यूचर परफेक्ट को, परफेक्ट है तो V3 आएगा, क्या आएगा, V3 आएगा। और कभी V3 अकेले आता है, वो आता है किसके साथ, हैव के साथ। लेकिन एक फ्यूचर है, क्या है, फ्यूचर है, फ्यूचर कभी अकेले है, फ्यूचर का कोई वर्ब है, इसको एक चीज दिया है, क्या दिया है, क्या लिया तो, अब दोनों लोग में लफड़ाबाजी है, इसको हैव चाहिए, इसको V1 चाहिए। सेलविल कहता है मुझे V1 चाहिए, और V3 कहता है मुझे हैव चाहिए। फंसे हैं, को भी हैव वाला देंगे, इसको भी संतुष्ट करना है, इसको भी संतुष्ट करना है, जाते हैं हैव में V1 खोज, हैव में V1 खोजते हैं, ये वाला है, क्या आएगा, सब जगह मगर लड़ा झगड़ हो जाए तो ये वाला आएगा, क्या आएगा, यह है V1 है, क्या आ जाएगा, हैव। अब कौन सा टेंस बच गया, अब कौन सा टेंस है, लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाएगा, एक ऑब्जेक्ट आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, करेगा वर्ब पे, है कौन सा टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब V3 भी आएगी, V3 भी आएगी, और 4 भी आएगा, आएगा, जहाँ तक तो सही है। एक चीज और जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर यहाँ पे V3 लिख दिए, इसको भी कुछ न कुछ चाहिए, तो अगर V4 लिखे तो इसको कुछ न कुछ, ऐसा लफड़ाबाजी आप क्या करें, हाँ, ऐप बिल लगा देंगे। अब खोजने जाते हैं, क्या खोजने जाते हैं, दोनों को संतुष्ट, देखिए क्या क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे V3 चाहिए, V3 चाहिए तो मतलब इसको कुछ न कुछ चाहिए, मतलब ये कभी अकेला आता नहीं, मतलब हैव चाहिए। अगर ये लिख दे तो इसको भी कुछ न कुछ चाहिए, ये भी कभी अकेला नहीं आते हैं। हम जानते भी हैं, अगर इसको भी अगर यहाँ पे कुछ दे दे, ऐसा समझिए, इसको भी अगर यहाँ पे कुछ दे दे
इसको भी यहाँ पे कुछ दे दे, बहुत लफड़ाबाजी हो, तब बहुत वर्ब हो जाएगा, 1 गो 2 गो 3 4 गो, 4 गो वर्ब हो जाएगा। हम जानते हैं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, ऐसा कुछ मतलब करेंगे, दोनों को फुसला देंगे, दोनों कुछ देकर दोनों को ही करेंगे। तो वही चॉकलेट देखते हैं क्या लेना चाह रहा है ये। अगर मैं V4 को अगर मिटाना चाहूँ, समझिए V4 को मिटाना चाहूँ, कोई सरनेम अपना मिटाना चाहेगा, लास्ट में लगा रहता है, उसको ये चाहिए ही चाहिए, मतलब V4 को छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ करते हैं जो यहाँ पे लिख देते हैं, ये भी खुश है, ये भी खुश। ये बोलेगा मैं अपना पहचान भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। कोई अगर रहेगा, ये 2 लोग मिलके भैयारी था, एक परफेक्ट था, एक कंटीन्यूअस था, दोनों भैयारी मिलके बोला एक और नाम बनाते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस कोई अपना पहचान छोड़ने के लिए होगा राजी? नहीं होगा। V4 को भी रहने देते हैं, V3 को ऐसा चीज करते हैं, दोनों को संतुष्ट करते हैं। देखते हैं क्या करते हैं। इसको हैव दे देते हैं, पहले क्या दे देते हैं, इसको कुछ दे देते हैं, इसको देखते हैं क्या देते हैं। तो क्या चाहिए, V3 क्या चाहिए, हैव चाहिए। हैव में कौन सा वाला चाहिए, प्रेजेंट वाला। तो प्रेजेंट में कौन कौन होता है, प्रेजेंट में कौन होता है, हैव है। प्रेजेंट वाला इसको दे देते हैं, क्या चाहिए इसको, या तो हैव आएगा या तो है जाएगा। अब ऐसा कुछ लिखते हैं, जो हैव आया है, यहाँ V3 था, क्या था, V3 भी अपना अगर हैव हैज आया है, अरे ये उल्टा भी तो सही हो सकता है। कहीं पे अगर V3 लिखा है तो हैव हैज चाहिए, हैज हैज लिखा है तो V3 चाहिए, ये उल्टा भी तो सही है। मतलब यहाँ पे कुछ न कुछ चाहिए, इस ऐसा चीज लिखते हैं, इसके लिए V3 लिख देते हैं और इसके लिए B लिख देते हैं, चाहते हैं V3 में B खोजने। B है, B में V3 खोजिए, V4 भी संतुष्ट हो गया B लेकर। अरे B तो ये पूरा ना पूरा है, V4 भी खुश हो गया B को लेकर, और हैज हैव भी खुश हो गया V3 को लेकर, मतलब सभी लोग खुशी राजी। क्या लिख दे यहाँ पे, तीन। क्या एक एक करके पढ़ाएंगे, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट को एक क्लास में 12 टेंशन है तो 12 क्लास में खत्म करेंगे। आज खत्म कर रहे हैं, आज तो आपको बता रहे हैं जो कहाँ से आया है, तो देखा जाएगा कल से। प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस कहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आता है, क्या उसका प्रॉपर्टीज होता है, वो कल की बात रही, ट्रांसलेशन आज नहीं। आज सिर्फ स्ट्रक्चर समझ रहा है, कहाँ से आया है मैं प्रूव करके देता हूं। देखो सब लोग खुश, सेंटेंस को देखो, हैज है तो इसको V3 मिल गया, ये बीन है, बी बीन V3 वाला, इसको मिल गया, V4 है, इसको B मिल गया, सब लोग क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, पास्ट है तो हैड चाहिए, क्या चाहिए, हैड चाहिए, चाहिए और V4। अब लफड़ाबाजी फंसेगा इसमें, बिन नहीं चाहिए, V4 को बिन चाहिए, V4 को B चाहिए, हैड को V3 चाहिए, हैड को V3 चाहिए। ये एक पिताजी है, पिताजी का इतना बाल बच्चा है, हाँ, और ये फ्यूचर है तो शैल विल चाहिए, शैल या तो विल चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो V4 चाहिए, ये V4 है तो इन चाहिए। अब इसको क्या चाहिए, V3 चाहिए, इसको V1 चाहिए। हैव में कौन होता है जो V3 को भी संतुष्ट करे और V1 को भी, हैव में कौन होता है जो V1 भी हो जाए और V3 को भी संतुष्ट करे, तो कौन होता है, हैव। हुआ, अब एक एक करके पढ़ेंगे, V1 को सॉरी को पढ़ेंगे,